नाग पंचमी या नाग पंचशील महोत्सव जो कि सावन महा जो कि सावन महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस उत्सव का नागों से क्या संबंध है, आओ चर्चा करते। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज हम अभी सावन का महीना चल रहा है। सावन का जो महीना होता है इसमें बहुत ज़्यादा एक वर्षावास होते हैं। वर्षा यानी कि जिसमें वर्षा यानी कि बरसात जो होती है उससे वर्षा बना, और वर्षा से जो बरसात होती है उसी के कारण पहले से प्राचीन काल से जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो महाविहारों में रहते थे, बौद्ध विहारों में रहते थे और वर्षावास करते थे। वर्षावास में वर्षा के दिनों में बाहर नहीं निकलते थे। तो ये परंपरा भारत की बहुत प्राचीन परंपरा है और बौद्धों की बहुत प्राचीन परंपरा रही है, जिसमें क्योंकि बरसात का जो मौसम होता है उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े जीव जंतु निकलते हैं, नए पेड़ पौधे उगते हैं। तो कीचड़ की वजह से, नए पेड़ उगने की वजह से जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो एक तरह आवास के रूप में इकट्ठे होते थे और विपස්සना करते थे, ध्यान साधना करते थे, मेडिटेशन करते थे और इकट्ठे रहते थे और धर्म का संकलन करते थे। तो ये परंपरा बहुत प्राचीन है, जिसके कारण ये सावन महीने का जो सावन का महीना है उसका बहुत बड़ा महत्व है और बौद्ध धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है, जिसके कारण पूरे सावन के महीने में आज भी हम देखते हैं गाँव में सावन के महीने में लोग एक तरह से पंचशील का पालन करते हैं। शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते और व्यभिचार नहीं करते। आराम से मतलब एक तरह सात्विक जीवन का अपन सावन के महीने में करते हैं। और लोग कहते हैं सावन का महीना चल रहा है, हम ये नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, जुआ सट्टा भी नहीं खेलेंगे और इस तरह का व्यभिचार भी नहीं करेंगे। तो ये सावन का महीना एक पवित्र महीना होता था और ये जो परंपरा है ये प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसका आज भी हमको देखने को असर मिलता है। समाज में इसका आज भी प्रभुत्व है उस पंचशील का। तो जो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो नाग पंचमी की कर रहे हैं, जिसको अब नाग पंचमी के रूप में जाना जाता है। नाग पंचमी दरअसल क्या था, प्राचीन भारत में जब नागों का बहुत बड़ा राजा था तो आज उन नागों का जो राज था, नाग एक नाग वंश था, एक जाति थी नागवंश, और उस जाति का जो राजा थे उनका बहुत बड़ा एक तरह से अच्छा राज था। पूरे भारत में हम मध्य प्रदेश देखें, उधर जम्मू कश्मीर देखें, मथुरा देखें और इधर जापान, चीन, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, यहाँ तक नागों का राज था। नागवंशी राजा थे। आज भी हमको देखने को मिलता है कि जो जम्मू कश्मीर में है उसमें अनंतनाग एक जगह है। अनंतनाग, ये अनंतनाग एक अनंतनाग नाम का जो राजा हुआ, नाग राजा हुआ, उसके नाम पे उस जगह का नाम पड़ा। और जैसे नागपुर है, नागलोक हैं, ये सारी जो जगह हैं उनके नाम हैं। नागेश्वर हैं, ये सभी नाम हैं जो नागों की जो नागवंश था उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन समय काल परिस्थितियों के अनुसार समय जब बदलता है, काल जब बदलता है और समय के साथ शब्द बदलते हैं और शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। यही इस देश में हुआ, भारत में हुआ। जो नागवंश एक जाति थी उसको सांप बना दिया, सर्प बना दिया और सर्पों की पूजा होने लगी। मूर्तियों में सर्प लगा दिए गए, क्योंकि जो नागवंश था उस जमाने में प्रकृति पूजा करते थे तो उनका राष्ट्रीय चिन्ह होता था
किसी का नाग होता था, किसी का शेर होता था, किसी का सूर्य होता था, किसी का चंद्रमा होता था। लेकिन धीरे-धीरे चलते हुए समय के साथ इनको उन्हीं चीज़ों से जोड़ दिया। किसी को गिद्ध कह दिया, किसी को भालू कह दिया, किसी को बंदर कह दिया और किसी को नाग कह दिया। जो उनके राष्ट्रीय प्रतीक होते थे, राष्ट्रीय चिन्ह होते थे राजाओं के, उन्हीं क्योंकि प्रकृति से संबंधित उनके चिन्ह होते थे, लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ उनको, उन जाति को उस उनके राष्ट्रीय चिन्ह के नाम से जाने लगा। यानी कि जो नाग जाति थी उसको धीरे-धीरे साँप बनाने लग गए। अ, कई जगह आज भी देखने को मिलता है जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है उसके ऊपर 5, कई जगह 5 सर्प जो हैं साँप बनाए गए हैं, उनको सर के ऊपर ढका जाता है। कई जगह 7 मुखी जो साँप हैं उनकी मूर्तियाँ मिलती हैं। तो ये भगवान बुद्ध के सर के ऊपर जो साँप का चित्र बना गया है, दरअसल ये एक संकेतात्मक रूप से बनाया गया है, क्योंकि पहले जो होता था, जब भगवान बुद्ध को नाग राजाओं ने बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान की, और जो सुरक्षा प्रदान की जिसके कारण से ही उनके सर के ऊपर नागों का फन को बनाया गया है और उसको कहा गया है ये सतमुखी नाग का इसके ऊपर सुरक्षा कर रहा है, ये पंचमुखी नाग सुरक्षा कर रहा है। दरअसल वो 5 नाग राजाएँ थे, 7 राजा थे, जिन्होंने भगवान बुद्ध की सहायता की और भगवान बुद्ध को बहुत ज़्यादा मदद की। तो ये नाग पंचमी के दिन क्या होता था, पहले से ही हम देखते हैं, आज भी हम देखते हैं समाज में ये जो पंचमी है, जिस ये बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता था। नागों के ज़माने जो नाग जाति राजपाट में थी, सत्ता में थी, तो उस समय इन नागों में एक चुनाव होता था, मुखिया का चुनाव होता था, और मुखिया का जो चुनाव होता था वो एक तरह से बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी, जैसे मल्ल युद्ध है, खेल-कूद है, इस तरह की प्रतियोगिता होती थी, और जो उसमें जीतता था, उस प्रतियोगिता में जीतता था, उस युद्ध को जीतता था, तो उसको मुखिया बनाया जाता था। मेले लगते थे, इकट्ठे होते थे लोग, तो ये बहुत बड़ा एक तरह से महोत्सव होता था, जिसको नाग महोत्सव होते थे। पंचशील, नाग पंचशील, नागों के पंचशील के रूप में इसको जाना जाता था और इसे नाग पंचशील महोत्सव के रूप में मनाया जाता था। लेकिन समय, काल, परिस्थितियों के अनुसार आज उसे नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है, और नाग पंचमी के लिए क्या करते हैं, आज लोग नागों को दूध पिलाते हैं, जो कि एक तरह से बिल्कुल भी अव्यावहारिक है, अतार्किक है, अवैज्ञानिक है। क्योंकि आज किसी भी पशु चिकित्सक से आप बात करोगे तो जो रेप्टाइल प्राणी होते हैं, यानी कि जो रेंगने वाले प्राणी होते हैं, वो कोई भी प्राणी दूध नहीं पीता है। क्यों नहीं पीता है? क्योंकि अगर उस को दूध पिला देंगे तो उसके फेफड़ों में चले जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन आज बहुत से नाग पंचमी के दिन लोग दूध पिलाते हैं, जिससे बहुत सारे सांपों की मौत हो जाती है। तो ये जो दूध पिलाने की परंपरा थी, ये बहुत ज़्यादा किस कारण से डाली गई उसका हम ज़िक्र करेंगे। तो जो नाग लोग थे, नाग वंश था, वो भारत में बहुत प्रभुत्व रखता था और बहुत ज़्यादा इस पूरे भारत में, अखंड भारत में एक तरह से उनका बहुत बड़ा विस्तृत साम्राज्य था। जिसको हम कहें आज, जिनको हम नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, अ, इस पूरे क्षेत्र पे नागों का राज था। और आज भी हम जगह-जगह जहाँ जाते हैं, आज वाराणसी जिसको कहा जाता है, वहाँ पर आज भी एक कुआँ है, जो नागों का कुआँ कहलाता है। वहाँ पर आज भी मेला लगता है, लोग इकट्ठे होते हैं और प्राचीन काल में भी लोग इकट्ठा होते थे। तो नागवंशियों का एक बहुत बड़ा त्योहार था और उसको बहुत ज़्यादा बदला गया। नागवंश भारत का प्रमुख वंश था। तो ये जो कारण रहा नागों का इसको बदलने का, इसके बहुत बड़े कारण हुए। और
लोग जो भगवान बुद्ध काल में सावन के महीने एक पवित्र महीना होता था, लोग वर्षावास करते थे, वर्षावास। और उसी से वर्षा से वर्ष बना, क्योंकि सावन के महीने में वर्षा होती है और वर्षा से कितने वर्ष हो गए, किसी की उम्र का अंदाजा उसके वर्षावास से लगाया जाता है, इसको कितने वर्ष हो गए। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा संबंध था और बहुत पवित्र जो महीना है, सावन का महीना है। तो ये उस जमाने से भी, भगवान बुद्ध काल से भी ये सावन का महीना पवित्र महीना है। अब हम देखें कि जो आर्य जब भारत में आए, दरअसल क्या हुआ, नागों को साम्राज्य का पतन करके आर्यों ने अपना राजपाट कायम किया। तो आर्यों ने क्या किया, अपनी किताबों में नागों कई जगह शेष नाग लिखा है। अगर ये शेष, कई धार्मिक पुस्तकों में आपको शेष नाग शब्द मिलेगा। तो शेष नाग जो था, दरअसल एक नाग राजा था जिसको शेषदात शेषदात नाग उसका पूरा नाम था, और शेषदात नाग को ही शेषनाग कहा गया। और जो नागों का राजपाट का जो पता चलता है, साम्राज्य का पता चलता है, वो बहुत अधिक मात्रा में इनके सिक्के मिले हैं। और जो सिक्के मिले हैं उन्हीं से इनके राज का पता लगता है। तो शेष नाग, जिसको शेषदात नाग कहा जाता था, उसी का आगे चल के नाग शेष नाग कहा गया। बहुत बड़ा साम्राज्य था। और शेषदात नाग ने विदिशा को राजधानी बना करके 110 ईसा पूर्व में शेषनाग वंश की नींव रखी। तो 110 ईसा पूर्वी में जो शेषनाग ने अपना राज कायम किया, और शेषनाग की मृत्यु के बाद 20 वर्षों तक राज किया, और इनके बाद उसका पुत्र भोगिन का राजपाट आया। भोगिन राजा बना, और भोगिन 90 ईसा पूर्व में भोगिन राजा बना, और 90 ईसा पूर्व के बाद में से 80 ईसा पूर्व तक 10 वर्ष तक भोगिन ने राजपाट किया। और उसके बाद चंद्रासु राजा बना। चंद्रासु ने 80 ईसा पूर्व से लेकर के और 50 ईसा पूर्व तक राज किया। इसके बाद धम्मवर्मन धम्मवर्मन ने 50 ईसा पूर्व से 40 ईसा पूर्व तक राज किया। और उसके बाद पांचवा राजा वंगर हुआ। वंगर राजा ने 40 ईसा पूर्व से लेकर के 31 ईसा पूर्व तक राज्य किया। तो इनका जो राज था, अंतिम राजा वंगर रहा। और ये जो पांच जो राजा थे, ये पांच नागों, जो ज्यादातर जगह आप देखेंगे भगवान बुद्ध के सर के ऊपर तो पंचमुखी जो नाग का फन लगाया जाता है, वो दरअसल इन पांच नाग राजाओं की को ही प्रदर्शित किया जाता है, जिन जो भगवान बुद्ध की जिन्होंने सहायता की, मदद की, रक्षा की। इस कारण से ही भगवान बुद्ध के सर के ऊपर एक तरह से नागों की रक्षा करते हुए दिखाया गया। एक तरह से प्रतीक के रूप में किसी एक समय आता है, और समय के अनुसार कई बातों को प्रतीकों के माध्यम से कहा जाता है। लेकिन आगे चलकर उन प्रतीकों को ही लोग यथार्थ मानने लग गए, और उसी जो नाग वंश था उसको एक तरह से स्यांपों से जोड़ दिया गया। और इस तरह ये जो नागवंश था, शेष नाग वंश की जो नींव रखी गई, इन्होंने लगभग 80 वर्षों तक राज किया। और 80 वर्षों तक राज करने को जब इन्होंने राज किया तो बहुत बड़े क्षेत्र में राज किया, समृद्धशाली राजा हुए। और समृद्धशाली के साथ साथ अच्छे राजा हुए, यानी धार्मिक प्रवृत्ति के राजा हुए, जिन्होंने बौद्ध धर्म जो पंचशील का पालन करने वाले राजा हुए, किसी के दुख दर्द में काम करने वाले राजा हुए। इसीलिए इनको महान राजा की संज्ञा दी गई, ये पांच जो नाग राजा थे। और उसके बाद एक पद्मावती में नागवंश की जो पाया जाता है,
पद्मावती में नागवंश के जो राजाओं ने राज किया, उनमें मुख्य रूप से आपको मिलते हैं, और जिनमें बहुत सारे, क्योंकि जो इनका जो इतिहास पता चलता है वो सिक्कों से ही पता चलता है। तो इन सभी राजाओं के सिक्के मिले हैं, और सिक्कों से ही उनकी जो काल का पता लगता है, किस काल तक किस राजा ने राज किया। इसके बाद वृषनाग, भीमनाग, स्कंदनाग, वसुनाग, बृहस्पतिनाग, वार्धनाग, विभुनाग, रविनाग, भवनाग, प्रभाकर नाग और गणपति नाग। और गणपति नाग ये नव नाग वंश की राजा हुए। ये जो जितने भी मैं नाम बोले हैं, ये नव नाग वंश के राजा हुए, और नव नाग वंश का अंतिम राजा गणपति हुआ। और गणपति अंतिम राजा था इस नव नागवंश के। इसके अलावा आपने अनंतनाग, जिसको शेषनाग कहा गया, ये बहुत बड़ा राजा हुआ जिसका जम्मू कश्मीर में राजपाट था। वसुकी जो राज था, वसुकी का कैलाश मानसरोवर इधर की साइड राज था। तक्षक जो राजा था, राजा तक्षक, आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान में तक्षशिला नाम की जो यूनिवर्सिटी है, वो तक्षक राजा के नाम पर ही रखा गया उसका नाम। तो वो आज भी हमें देखने को मिलता है। और करकोटक और ऐरावत, करकोटक और ऐरावत ये रावी नदी के अगल बगल में इनका राजपाट रहा, और वहाँ पर इनके सभी के सिक्के मिले हैं। तो बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत बड़ी आवश्यकता है इतिहास में खोज करने की, इसके ऊपर रिसर्च करने की। और जब तक सही रूप में रिसर्च नहीं हो पाता, तब तक एक बहुत बड़ी विरासत से हम अनभिज्ञ रहेंगे। हम इस जानकारी को, अगर हमें जानकारी लेनी है, तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को इस पर रिसर्च करना चाहिए, और रिसर्च के द्वारा ये पता करना चाहिए कौन सा राजा किस तरह से राजपाट किया, और एक महान संस्कृति से पूरे देश को परिचित होना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो पद्मावती, ऐरण, विदिशा, कांतीपुर और उसके बाहर का जो क्षेत्र है, मथुरा में भी इन नागराजाओं का शासन रहा। इसके प्रमाण के रूप में हम देखते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्त सम्राट था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद जो प्रशस्त लेख लिखा हुआ है समुद्रगुप्त का, उस लेख में उन राजाओं की सूची है जिन राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया। यानी कि समुद्रगुप्त से जो राजा हारे, समुद्रगुप्त ने जिन जिन राजाओं को हराया, उनकी शिलालेख है। उस शिलालेख में गणपति नाग का नाम भी आता है। गणपति नाग जो नागवंश का शायद अंतिम राजा था, उसका राजपाट छीन करके समुद्रगुप्त ने गुप्त वंश की नींव रखी। तो ये आर्यवत के नागदत्त और नागसेन, इनका भी इस सूची में नाम है। तो ये आर्यव्रत क्या था कि आर्यों ने जब पूरे भारत पे राजपाट किया तो उसको आर्यव्रत कहा। तो ये जब देश की सत्ता जिसके हाथ में आती है, उसी तरह नाम बदल जाते हैं। भारत का नाम, जब भारत में आर्य आए तो उन्होंने नाम बदल करके आर्यव्रत कर दिया। जब मुसलमानों का राज हुआ तो भारत का नाम हिंदुस्तान कर दिया, और तब अंग्रेजों का राज हुआ तो उन्होंने भारत का ही नाम बदल करके इंडिया कर दिया। और आज भारत के संविधान में जब भारत देश स्वतंत्र हुआ, तो बाबा साहब ने भारत का मतलब इंडिया और इंडिया का मतलब भारत, ये शब्द दिया। और जो पीछे के जितने भी शब्द थे उनको नहीं माना। ये एक तरह से हमारे शब्द नहीं है, और हमारा देश के यही भारत जो है ये गौरवशाली शब्द है। तो गुप्त वंश की नींव के बाद नागों का शासन चला गया। तो ये जो नागवंश का जो संस्थापक राजा था, वो या तो वृषनाग रहा,
और ये दूसरी शताब्दी के अंत में विदिशा में इस वंश की स्थापना की। किसने की? वृषनाग ने। वृषनाग ने इस वंश की स्थापना की और कालांतर में यहीं से पद्मावती, कांतीपुर और मथुरा तक इनका राजपट हुआ। तो ये जितने भी और अन्य राजाओं के नाम भी मिलते हैं, जैसे अनंत, वासुकी, शेष, पदम, कवल, कौरकिटिक, अस्तर, शंखपाल, कालिया और पिंगल। इस तरह ये 10 जो नागवीर राजा हुए, उनके नाम भी अ, हमको देखने को मिलते हैं। और आगे चल करके जो हमने आज भी किंवदंतियों में, गाँव में सुनने को मिल जाता है कि जो नाग राजाओं का जो लड़ाई हुई, जो राजा परीक्षित, आर्य राजा परीक्षित और जन्मेजय, जन्मेजय ने यज्ञ किया और यज्ञ में जो नागों को जला जला के मार दिया, अग्नि कुंड में उनको डाला और उनको भस्म कर दिया। ये इस तरह की किंवदंतियां आज भी मिलती हैं। तो अंतिम रूप से जो जन्मेजय और राजा परीक्षित थे, दोनों आर्य राजा थे, इन्होंने नागों को बहुत हानि पहुंचाई और छोटे बड़े बच्चे सबको अग्निकुंड में जला जला करके मार दिया। तो इस तरह एक बहुत तरह संपन्न राजाओं को, एक तरह से जो मानवतावादी थे, जो कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते थे, सब देश की और मानव हित की जो कल्याणकारी राजा थे, उनको एक तरह से नष्ट कर दिया। और एक ये जो जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, ये एक तरह से इतिहास में पूरा मिथकीय कहेंगे इनको, क्योंकि इतिहास में अभी इनमें रिसर्च की कमी है। तो ये रिसर्च इस पर होना चाहिए और जो लोग भारत देश को एक गौरवशाली देश के रूप में देखना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ज़रूरी है कि इस पर रिसर्च करें और भारत देश की एक महान संस्कृति को सबके सामने पटल पे आए, जिससे हम अपने अपने इतिहास पर गर्व कर सकें और अपनी संस्कृति से प्रेरणा लेकर के प्रेरित हो सकें और आगे अपने आप को समृद्ध बना सकें। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी भी रूप में फैला सकते हैं, टेक्स्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से शेयर करके इस जानकारी को फैलाएं, इस पर रिसर्च करें और ये जानकारी हमें, हमारे इतिहास की जानकारी लोगों तक बताएं। जय भीम।